हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोग अगर कोई भी टाइप का किसी भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर देते हैं तो आप लोगों को ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप लोग देखिए, हम आज जो है वो पढ़ने क्या वाले हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में कि हम जो है ईज़िली स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालें। आप लोगों को 1 से लेके 25 तक सबको जो है वो स्क्वायर याद होंगे। सबको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर जो है वो याद होंगे। तो जो जो अब हम लोग देखेंगे वो कहाँ से देखेंगे, 25 से लेके 50 तक की। ठीक है, 75 तक का निकाल सकते हैं हम लोग। इसमें से जो है वो 25 से लेके हम लोग 75 तक निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को जो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी इसको सॉल्व करने में। तो कम से कम आप लोगों को 40 तक का जो है वो स्क्वायर 1 से लेके 40 तक का स्क्वायर जो है कंपल्सरी याद होना चाहिए। 25 तक का तो मैं आई होप कि आप सभी को याद ही होगा, लेकिन आप लोगों को जो है 1 से 40 तक का याद रखेंगे ताकि आपको ये जो सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे हम लोग पूरा 25 से लेके 75 तक का आराम से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग निकाल लिए किसका, चलो पहले 50 तक तरफ का देखते हैं। 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। पहले तो हमको ये 50 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो +5 करेंगे। इसमें 25 में +5 करके 5 का स्क्वायर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 55 का स्क्वायर निकालने के लिए 25 को 5 से प्लस कर लेंगे और 5 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 25 कितना हो जाएगा, 30, और ये कितना 25 का 25। तो ये जो है हम लोग का ईजिली 55 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। वैसे ही अब हम 51 का देखते हैं। 51 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर में क्या करेंगे, 25 लिखेंगे। ये जो है 25 से लेकर 75, इस इन सब में जो है वो 25 से प्लस होगा, और जो जो 50 से नीचे होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। तो 25 प्लस कितना ज़्यादा है, 50 से 1 ज़्यादा है, तो 1, 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 26। और ये 1 का स्क्वायर है तो हम सिंगल 1 नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग ज़ीरो लगा के 1 लिखेंगे। अब जैसे हम लोग निकाले 47 का स्क्वायर, अब जो है हम निकालेंगे किसका, 47 का स्क्वायर। 47 के स्क्वायर में क्या होगा, 47 के स्क्वायर में 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो हम लोग 25 में 3 को माइनस कर देंगे और साथ में 3 का स्क्वायर निकाल देंगे। हम लोग क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये 50 से जो है कम है। अगर हमारे पास 50 से ज़्यादा, जैसे ये 50 से ज़्यादा था, हमको कितना ज़्यादा था, 5 मोर था, तो 5 मोर था, तो हम लोग क्या करें, एडिशन कर दिए 5 के साथ। इस ये कितना मोर है, ये 1 मोर है 50 से, तो 1 को प्लस किए और ना 1 से ही स्क्वायर, मतलब जो भी नंबर से इधर प्लस करते हैं वही नंबर से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ स्क्वायर कर देंगे। और इसमें 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 से माइनस करेंगे और 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना होगा 2209। आई होप आप लोगों को सबको समझ आ रहा होगा। अब जैसे हम लोग निकाले 38 का स्क्वायर, 38 के स्क्वायर में कितना, अब ये कितना कम होगा, 12 कम होगा, तो हम लोग 25 में 12 को माइनस करेंगे। अब यहाँ 12 है तो कितना स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखना, 25 में कितना माइनस करने बोले हैं, 12 माइनस करने बोले हैं। 25 में कितना माइनस करने बोले हैं, 12 को माइनस करने बोले हैं। तो 25 में अगर हम लोग 12 को माइनस करते हैं कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और ये कितना बचा, 144। अब क्या बच रहा है, 144। और अभी तक हम लोग देखें कि जब 2 डिजिट था हम लोग डायरेक्ट 2 डिजिट को लिख देते थे, लेकिन यहाँ पास कितना है, 3 डिजिट है, तो ये जो 1 है वो यहाँ ऊपर में चल देगा। तो कितना होगा, 1444। कितना होगा, 1444 हो जाएगा।
और अब हम लोग करेंगे 42 का स्क्वायर कर लेते हैं। 42 का स्क्वायर कर लेंगे। 42 के स्क्वायर में क्या हो जाएगा 25। अब कितना कम हो गया 25 से, ये 8 कम हो गए, 8 लिखे, फिर यहाँ 8 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये देखो 42 है, 42 में कितना 8 की कमी हो रही है, मतलब लेस कितना है 8 है। तो 8 का लेस है तो हम लोग क्या माइनस भी उसी से के और स्क्वायर भी उसी से कर रहे हैं। तो 25 में अगर हम लोग 25 में अगर हम लोग 8 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 17 बचता है, 17। और 8 का स्क्वायर कितना 64, तो 64 को 64 एज इट इज़ लिख देंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कैसे हमको निकालना है। तो ये जो है वो 25 से 75, आप लोग अलग अलग नंबर लेके, मतलब 25 से आप लोग नंबर ले सकते हैं। वैसे 25 को तो सबको पता ही होगा। 26 से अगर 25 को निकालना चाहो तो इससे निकल सकता है, लेकिन अगर 26 से भी निकाल सकते हैं, 26 से लेके 75 तक। अब हम लोग अगला देखते हैं 76 से लेके कब कहाँ तक 126 तक। अब जो है 76 से लेके 126 तक। अब इसमें थोड़ा, इसमें ध्यान से देखा क्योंकि इसका जो है वो रूल थोड़ा सा अलग है, हल्का सा अलग है इसका रूल। जैसे हम लोग लिए क्या नंबर ले लिए, पहले छोटा नंबर लेते हैं 94। 94 का हमको स्क्वायर निकालना, 94 का स्क्वायर अब हमको देखना है। अब जैसे इसमें देखते थे हम लोग कितना 50, इसका जो बेस नंबर था, बेस नंबर जो था वो कितना था इसमें 50 था। और इसका जो है बेस नंबर कितना है 100, मतलब जो हमको मोर लेस जो भी रहेगा वो 100 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो 94, अब ये 100 से कितना कम हो गया हमारा, ये 94 को एज इट इज़ 94 लिखेंगे। इसमें ना ही 25 लिखते ना कोई, जो नंबर सामने दिए रहता है हमारे पास वही नंबर हम लोग लिखेंगे। इतना लेस है क्या है वो करेंगे। फिर ये 6 कितना लेस है 6 लेस है, और साथ में 6 का ही स्क्वायर कर देंगे। क्या करें 94 लिखे, 94 का स्क्वायर हमको निकालना है। 94 लिखे, 94 में हम लोग 6 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये 100 से कितना कम है 6 कम है, 6 लेस है 100 से। तो 6 लेस है, इसका हम लोग इसमें 6 से माइनस कर दिए तो कितना बच गया हमारा 88। 6 माइनस करेंगे 88, और ये 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, और फिर अब अगला देखते हैं, हम लोग अगला नंबर ले लेते हैं 89 ले लेते, चलिए 89। 89 कितना कम हो गया इसमें 11 कम हो गया, और ये कितने का स्क्वायर करेंगे हम लोग 11 का ही। जो नंबर सामने रहेगा उसी नंबर को लेके हमको उसी से क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो 89 में 11 को माइनस कर देंगे। 89 में अगर 11 को माइनस करते हैं ना आता है 78, और 11 का स्क्वायर फिर कितना है 121। तो 121 इधर 1 कैरी जाएगा तो कितना होगा 79 21। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर रहे हम लोग को उसको अगर वो 3 डिजिट में आता है, अगर जो स्क्वायर है वो अगर 3 डिजिट में आता है तो हम उसको सामने कैरी दे के लिखेंगे। अगर वो नहीं आता है, जैसे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट एज इट इज़ लिखना है, लेकिन अगर 3 डिजिट है तो 1 कैरी जाएगा और तब लिखेंगे इसको प्लस करके। ये नंबर 1 प्लस करना, जैसे 78 हुआ, 78 यहाँ 1 प्लस के था, इधर कितना है 79 है। ठीक है, अब जैसे हम लोग का 100 से ज़्यादा आता है, जैसे 104 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर, ऐसे टाइप के नंबर आते हैं, या 102 का स्क्वायर हो गया।
ऐसे नंबर आते हैं तो कैसे करेंगे। अब जैसे 104 का, सॉरी आप लोगों को दिखा नहीं होगा मैंने क्या क्वेश्चन लिखे, इसके लिए सॉरी। जैसे 104 का, 110 का और 102 का स्क्वायर आता है, तो 104 का हम लोग 104 एज इट इज़ लिख देंगे। जो है वो 104 एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसमें कितना ज़्यादा है 100 से, कि हम लोग बेस नंबर क्या लिए हैं, 100 ही लिए हैं बेस नंबर। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो यहाँ 4 लिखे। और ये कितने का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा। 104 में 4 को प्लस करेंगे कितना होगा, 108। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 110 को वैसे ही करेंगे, ये कितना ज़्यादा 100 से, 10 ज़्यादा है, तो 10 को प्लस कर देंगे। और ये कितने का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 110 में 120। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। फिर हमारे पास 3 डिजिट आ गया, 3 डिजिट आ गया तो इधर दे देंगे, मतलब क्या चल देगा, ये एक कैरी चल देगा। तो ये कितना हो जाएगा 121। सॉरी 10 का है ना, 100 हो जाए, हाँ ये 2 0। ठीक है, अब 102 का भी वैसे निकल जाएगा, 102 को 2 लिखे। और ये कितना ज़्यादा है 100 से, 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है, 2 ज़्यादा हो रहा है, तो 2 लिखे। यहाँ 2 का स्क्वायर, 902 का क्या हो जाएगा 104, और 2 का स्क्वायर 04। हमेशा जब भी डिजिट 1 हो, अगर हम स्क्वायर करते हैं, उसका डिजिट 1 होता है, तो उसमें हम लोग 04 लगा के लिखते हैं। अगर वो डिजिट 2 है तो हम लोग को, आप लोगों को पता है वो वैसे एज इट इज़ रहेगा। लेकिन अगर 3 है तो सामने जो नंबर दिया रहेगा उसमें कैरी चल देता है, तब वो 1 प्लस हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब बातें, मैं जो आपको समझा रही हूँ, वो बातें समझ आ रही होंगी। तो ये जो है, ये स्क्वायर निकालने का तरीका है। अब जो है, अब हम लोग देखेंगे क्या है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के हम स्क्वायर रूट को कैसे इजली निकाल सकते हैं। जैसे पहला नंबर लिखते हैं हम लोग 3 6, ये नंबर है पहला। स्क्वायर रूट में ये याद रखना, स्क्वायर रूट में ये याद रखना कि 250 से क्या होना चाहिए, छोटा होना। आप लोगों को स्क्वायर होल स्क्वायर वाला सबको समझ आया होगा। आई होप आप लोगों को ये स्क्वायर वाला टॉपिक सबको समझ आया होगा। कल जो है हम बात करेंगे इसके स्क्वायर रूट के टॉपिक के बारे में। तो आप लोगों को कुछ भी डाउट होगी या कुछ भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।